बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल के टीटी नगर स्थित राम मंदिर में पूजा अर्चना की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरा होने पर वीडी शर्मा ने कहा कि देश के सभी राम मंदिरों, धार्मिक स्थलों में सभी समाज के लोग भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष के उत्सव पर त्योहार की तरह मना रहे हैं। आज का दिन दीपावली का उत्सव बनेगा। वहीं कांग्रेस विधायक आरूफ मसूद ने कहा था कि कांग्रेसी हिंदुओं के त्योहारों में नहीं जाते, जिस पर पलटवार करते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। वह क्या बताएंगे जो पाकिस्तान की जीतने पर जश्न मनाते हैं, पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। यह छल कपट है, तुष्टीकरण की राजनीति है। कांग्रेस गांधी और अंबेडकर के विचारों को अपना नहीं पाई, उनके विचारों को अपनाने का काम बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने किया। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष की सूची में देरी पर उन्होंने बोला, समय पर सबको जानकारी मिल जाएगी। साथ ही एमआईसी और पार्षद के विवाद पर कहा कि इन सारी चीजों के लिए विषय में संगठन गंभीर है। आज का दिन हम सबके लिए गर्व और सौभाग्य का क्षण है कि आज ही के दिन द्वादशी तिथि को 1 वर्ष पूर्व 500 सालों के संघर्ष के बाद लाखों लोगों के बलिदान और करोड़ों लोगों ने अपनी आहुतियां दी। उसके बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, भव्य प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के अंदर आज के ही दिन भगवान रामलला विराजमान हुए थे। तो आज द्वादशी का दिन पूरी दुनिया के लिए, सकल हिंदू समाज के लिए, समस्त भारतीयों के लिए ऐतिहासिक दिन है। और 1 वर्ष पूर्ण होने पर आज हम देश के सभी राम मंदिरों में, सभी धर्म स्थलों में, सभी भारतीय सभी समाज के लोग आज भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष को उत्साह और उमंग के साथ मना रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उस दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साक्षी बनकर, सेवक की भूमिका में आकर उस दिन सम्मिलित हुए थे और आज पूरा देश इस बात को उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। इसलिए सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन पूरे देश के अंदर दिवाली का उत्सव भी मनेगा। घर घर पर लोग दीपक जलाएंगे। मैं सबसे आह्वान करता हूं, अपने घर में राम ध्वजा लगाकर आज के दिन को और उत्साह और उमंग के साथ मनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेस का चरित्र ये दोहरा चरित्र है। वो क्या बताएंगे? जो पाकिस्तान के जीतने पर जश्न मनाते हैं और दूसरी ओर ये बातें करते हैं, इससे बड़ा कोई दोहरा चरित्र है इन लोगों का? तो ऐसे झूठ और छलकपट की राजनीति कांग्रेस और तथाकथित लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। लेकिन जनता जानती है कि तुम मूल क्या हो, तुम्हारा मन क्या है, तुम्हारे भाव क्या हैं। तो जनता कोई तुम्हारे कहने से नहीं मानती। जनता जब प्रत्यक्ष अपने व्यवहार में चीजें होती तब होता है। इसलिए आज गांधी जी हों या बाबा साहब अंबेडकर हों, इनके विचारों को तो कांग्रेस कभी अपने जीवन के अंदर ला नहीं पाई। इनके विचारों को जीवन में लाने का काम किसी ने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ये तो हर चीज पर तुष्टीकरण झूठ बोलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, पंच सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज काम कर रहे हैं। सेवक की भूमिका में सब लोग काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी, नड्डा जी के नेतृत्व में पद्धति के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी काम करती है। इसलिए संगठन का पर्व मध्य प्रदेश ने ऐतिहासिक तौर पर मनाया है। मैं शब्द उपयोग कर रहा हूं, ऐतिहासिक तौर पर। संवाद और समन्वय की परंपरा अगर किसी ने पालन किया है तो भारतीय जनता पार्टी ही करती आई और मध्य प्रदेश ने भी बेहतर किया है। समय के अनुकूल कहां कब, अब इसका कोई 29 तारीख को हम बैठने वाले थे, लेकिन दिल्ली की हमारी बैठक हो गई थी। तो चीजें अगर 2-1 दिन कोई डिले होती है तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि कोई प्रश्न चिन्ह लगता है। सामान्य प्रक्रिया है। हम सब लोग मनुष्य हैं। मनुष्य होने के नाते से सबका संवाद और समन्वय ये संगठन की पद्धति है। उस प्रक्रिया को पूर्ण करने का काम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने मिलकर के किया है। इसलिए जब भी प्रक्रिया पूरी होकर के आप तक आ जाएगी,